और चलिए बात कर लेते हैं मार्केट की। हिंदुस्तान की जीडीपी पूरे साल की 7.2% रहने का अनुमान है। चाइना की जीडीपी डाउन जाने की संभावना है। पाकिस्तान की बात करें तो फॉरेक्स प्राइसेस बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। श्रीलंका के टी और कॉफी एक्सपोर्ट में तेजी आने की संभावना है। कनाडा की जीडीपी डाउन जाने की संभावना है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। थाईलैंड की इकोनॉमी कहती है कि टूरिज्म इनफ्लो वहां पर बढ़ेगा। तो मार्केट मंत्रा में आज का क्या है हाल, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर अगर हम ग्लोबली देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज शनिवार का दिन है और आज भी बाजार खुला हुआ है। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। और आकाश जी, मुझे याद नहीं आता कि कब आखिरी मर्तबा था जब शनिवार के दिन मार्केट खुला हो। आज मार्केट से क्या खबर? देखिए, आज देखिए हम ऐसे विशेष दिनों के पास हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस चक्कर में जो है बहुत से कार्यक्रम बनते हैं और बहुत खुशी का समय है जो है, क्योंकि प्रभु राम के राम राज्य को अब सब याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब प्रभु श्री राम की कृपा से सबकी आर्थिक हालत भी अच्छी हो, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। ऐसी जो है खुशहाली है सबको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्री राम की पूरे देश पे कृपा होगी। यहाँ तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी ऑलरेडी प्रभु श्री राम की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टैलेंटेड गाइडेंस से बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए, पहले 2 क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर 7.8% जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई, सेकंड क्वार्टर में 7.6% जीडीपी ग्रोथ दिखाई, थर्ड क्वार्टर भी अच्छा है और फोर्थ क्वार्टर तो मेरा ये फर्मली मानना है कि प्रभु श्री राम की कृपा इकोनॉमी में काफी होने की उम्मीद है। बिकॉज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में बहुत से ग्लोबल पिलग्रिम्स हिंदुस्तान आ रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा यूएस में हो, यूरोप में हो, गल्फ में हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो इंडिया आ रहा है। हिंदुस्तान से बहुत से पिलग्रिम्स जा रहे हैं। और उससे पहले जो हिंदुस्तान भर के और दुनिया भर के मंदिरों में कार्यक्रम हुए हैं, वो सब जो है इकोनॉमी को भी जो मदद करने वाले हैं। उसकी वजह से जीडीपी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल लॉटन का मानना है 8.4% होने की संभावना है 1 जनवरी टू 31 मार्च क्वार्टर की। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन भी इस महीने रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसी 2 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन जो है होने की संभावना है। तो श्री राम आकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि भले ही धार्मिक विषय हो, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित है और बहुत पॉजिटिव संकेत है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डिजास्टर रिकवरी साइट पर काम होगा। आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका मतलब क्या है और आने वाले दिनों में अगर हम मार्केट की बात करें तो क्या इसका असर? देखिए, मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है इकोनॉमी की दिशा और दशा। और सबसे बड़ी बात वही है कि इकोनॉमी की दिशा इस समय बहुत स्ट्रांग चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। आज मैं आपको कंपैरेटिव इकोनॉमीज का हाल बता दूं। अमेरिका जैसी इकोनॉमी, वहां पे बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या है? लोग वहां डेट की तरफ जा रहे हैं। और आज जो है हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी, वहां स्ट्रेंथ आती जा रही है। अमेरिका में पहले ये था कि ब्याज दर कम हो जाए शायद, लेकिन अब शायद वो ब्याज दर कम ना करें। यूरोपियन इकोनॉमीज के भी हाल अच्छे नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर का इशू देखा हमने सामने, उसके बाद हमने देखा इजराइल हमास इशू, फिर ईरान पाकिस्तान इशू। तो ग्लोबल इकोनॉमी में कई तरह की जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को दिक्कतें दे रही है। लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी, यहाँ मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम की तारीफ करना चाहूंगा। बहुत अहम बात कह रहे हैं आकाश जी। मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश भी मौजूद हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि ग्लोबल मार्केट से और क्या कुछ खबरें, क्योंकि जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो फॉरेक्स प्राइसेस बढ़ने की संभावना, श्रीलंका की टी और कॉफी एक्सपोर्ट में तेजी आने की संभावना है। तो हमारे साथ आकाश जिंदल साहब लगातार मौजूद हैं। और आकाश जी, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स में बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएं, 3 से 5 साल का समय लेके चले। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बहुत है। आज की तारीख में देखिए, हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग है। आने वाले 3 साल में संभावना है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और 2035 तक संभावना है 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी हम बन जाएंगे। मैं स्पेसिफिक शेयर्स को लेकर व्यूज नहीं देता, लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत दम है। चाइना का भी हमारा बहुत पॉजिटिव संकेत है। ग्लोबली जहां पर इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सत्य प्रकाश सोनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से मौजूद। और सत्य प्रकाश, क्योंकि 3 दिन की गिरावट के बाद जरूर शुक्रवार का दिन था जब यहाँ पर संभल गया हमारा मार्केट शेयर बाजार, लेकिन आज क्योंकि शनिवार का दिन और आज ही मार्केट खुलेगा, तो किस तरीके का रुझान आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल प्रिया, देखिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सैटरडे संडे जो है अमूमन ट्रेडिंग के लिए शेयर मार्केट बंद रहता है, लेकिन आज हम यही जो है बीएससी एनएससी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं जहां पर ट्रेडिंग चल रही है। हालांकि दो ट्रेडिंग की जाएगी, एक प्री ट्रेडिंग की जाएगी, दूसरा सामान ट्रेडिंग की जाएगी, जिसका समय निर्धारित किया गया है। समय इसलिए निर्धारित किया गया है कि इस बीच जो है आपातकालीन स्थिति में ट्रेडिंग को लेकर किसी तरह का व्यवधान न हो, यह भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसलिए आज शनिवार के दिन, हालांकि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि अचानक से ऐसा क्या कुछ हो गया कि जो शनिवार को जो है ट्रेडिंग शुरू की गई, तो ऐसे में आपात स्थिति में ट्रेडिंग को लेकर किसी तरह का व्यवधान न हो। खास बात यह है कि ट्रेडिंग का जो सर्वर है वो कैपेसिटी उसकी कितनी कैपेबल है, क्योंकि जब साइबर अटैक होता है या फिर कोई जो है साइड हैक करता है, तो इस स्थिति में क्या आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटी जानने के लिए ये आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।